हेलो दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एएस क्लासेस में। दोस्तों, कल हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में एक छोटा टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल, जो समाप्त हो चुका था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। दोस्तों, गुणनखंड तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो है तो बहुत छोटा है, नॉर्मल सी बात, लेकिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बताएंगे कि गुणनखंड टोटल किसी भी नंबर के कितने होंगे, उनका योग कितना होगा, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, दिया रहेगा 120। एक मिनट, पहले टॉपिक डाल लो, गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, हम आज सीखेंगे कि कोई भी नंबर रहेगा उसमें टोटल कितने गुणनखंड होंगे। आइए हमें क्वेश्चन से उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया 120, एक डिजिट दी गई है, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। 120 के पहले फैक्टर कर लेंगे, 1 जा 5 जा 5 जा, ये हो गए इसके फैक्टर। अब इसको पावर के फॉर्म में यहां पे लिख लेंगे, यानी घात के फॉर्म में। 2 है 3 बार तो 3 है तुम्हारा 1 बार, 5 है 1 बार, ये लिख दिया। अब इसका कोई काम नहीं, हमको केवल इतना देखना है, ठीक है। अब कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए जिस डिजिट में जो पावर दी गई हो उसमें हम +1 ऐड करेंगे। जैसे इसमें 3 था, 2 की पावर 3, तो यहां लिख देंगे 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। यहां पे 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। यानी इसकी पावर जो दी रहे उसमें 1 ऐड करके इन नंबरों को आपस में इंटू कर लेंगे, यानी कि गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारे टोटल गुणनखंड होंगे। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यानी कि 120 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 16 गुणनखंड। हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर दिया रहे उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर को पावर के फॉर्म में यानी घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप में लिखने के बाद उसमें 1 ऐड करेंगे, और 1 ऐड करने के बाद सारी पावर में ऐड करने के बाद इन तीनों जो पावर, जितनी भी पावर रहेंगी उनको आपस में गुणा करके जो नंबर हमको प्राप्त होगा वही नंबर उसके कुल गुणनखंड होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो 360। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या। पहला काम, इसके फैक्टर कर लो। 1 जा 8 जा 0, 2 9 जा 2 4 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा और 5 1 जा, यानी कि 1 2 3। 2 तुम्हारा है कितने बार, 3 बार, 3 टाइम्स, और 3 है तुम्हारा 2 टाइम्स, और 5 है 1 टाइम्स। यही तो है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या बताया, जो पावर हो पावर में +1 कर देंगे। यानी यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। अब इन नंबरों को आपस में इंटू कर लो। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यानी इसके 360 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 24। टोटल कितने होंगे, 360 के टोटल गुणनखंड होंगे 24। अभी तक हमने देखा है कि टोटल कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब देखेंगे कि गुणनखंडों का योग, क्या गुणनखंडों का योग। अभी तक हमने सीखा है कि उसमें टोटल कितने गुणनखंड होंगे वो निकालना। अब देखेंगे कि उन गुणनखंडों का योग क्या होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया 240, क्वेश्चन आएगा 240 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, कि कुल गुणनखंडों का
योग ये सम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 240 के फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, 240 के फैक्टर कर लेंगे। 240 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे जो आएगा उसको पावर के फॉर्म में 1 2 3 4, 2 तुम्हारा 4 बार है तो 2 की पावर 4, 3 तुम्हारा 1 बार है 1, 5 की घात 1, ये लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसमें इसको अलग अलग लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 4 है, 1 मिनट, 2 की घात 4 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 की घात 0, फिर प्लस 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, इसी तरह इसको लिखेंगे। कोई भी नंबर होगा उसमें 0 पहले लिख देते हैं, क्योंकि 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहां पे लिखेंगे इसको कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, इतना लिख दिया। फिर इधर था 3 की घात 1 तो लिखेंगे इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। मतलब जितना भी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 0 ऑटोमेटिक लिख देंगे। उसके बाद किसी भी नंबर की पावर हमने बताया 0 हो तो वहां पे 1 लिखते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू इधर आएगा 3 1 जा 3 और ये 1 ऐड करेंगे यानी 3 प्लस 1 इधर आएगा इंटू 1 प्लस 5। एक मिनट, इसको ऊपर यहां इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, देखो 2 1 8 2 10 4 1 5 15, यानी इधर आ गया 31, इधर आ गया इंटू में 4, फिर इधर 6। अब इसको इंटू कर लो, 4 1 4 4 3 12, 6 से कर दो, 6 चौक 24, 6 दून 12, 12 2 14, 6 यानी इसके टोटल कुल गुणनखंडों का योग आएगा 744। आइए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो नंबर दिया रहे उसके पहले हमको फैक्टर करना है, करने के बाद उसको घात के रूप में लिखना है। घात के रूप में लिखने के बाद उसमें हमको 1 यानी 2 की पावर, जैसे यहाँ 4 था तो 2 की पावर 1 तो करना ही करना है, 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 सबको आपस में ऐड करना है, लेकिन 0 भी आपस में आगे सबसे पहले करना है। जैसे 3 की पावर 1 है तो 3 की इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इतना करने के बाद सबको सॉल्व करके ऐड करेंगे, फिर जो जितने फैक्टर रहेंगे उनको आपस में इंटू कर देंगे, जो हमारा आंसर ये आएगा। आइए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर समझ में आएगा। छोटे क्वेश्चन मान लो 120 ही दे रहे हैं। 120 के कुल गुणन खंडों का योग। ठीक, तो क्या करेंगे, 120 के पहले फैक्टर कर लो, ये तुम्हारा साइड का काम है, कर लो। करने के बाद उसको पावर की फॉर्म में बनाओ, यानी 2 की घात 3 प्लस इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। अब फिर हमने बताया कि यहाँ पे 2 की घात 3 है तो इसको स्टार्ट कहां करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 की घात 0 फिर प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, इतना कर दिया। फिर इंटू लगा दो, 3 की घात 1 है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 की घात 1 फिर इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, इतना कर लिया। इसको सॉल्व करो, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, फिर 1 प्लस 3, इधर आ जाएगा 1 प्लस 5, तो ये 3 4 3 7 7 8 15, इधर आ जाएगा 3 इंटू 4 5 1